आईपीओ हो तो ऐसा कि इस खास पेशकश में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आईपीओ में ज़बरदस्त जो है बज़ बना हुआ है, बहुत सारी कंपनियां हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं हम लोग और इसमें हमारी मदद करेंगे वीएल अंबाला मैम। एक बार फिर से आपका स्वागत है मैम। और सबसे पहले मैम मैं लीप इंडिया की बात करना चाहूँगा और हम लोग कोशिश करते हैं फटाफट से तमाम आईपीओस को कवर करने की। मैम यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेवल जो है, अगर आप देखें आज इसका लास्ट डे है बेसिकली, और अगर इसका सब्सक्रिप्शन लेवल देखेंगे तो यहाँ पर साफ तौर पे जो है अभी तक जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के नंबर्स देखेंगे 3 गुना तक सब्सक्राइब हो चुका है। ओवरऑल ये 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम एक बार स्क्रीन पर ले आते हैं। यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका क्या कह रहा है वो आपके सामने देते हैं। करीब 7.5 रुपये के आसपास जो है, 7.5 रुपये के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। और ये एक बार जो आज के जो है हम लोग पॉइंटर्स वो उठा लेंगे यहाँ पर, और 167 रुपये के आसपास लिस्टिंग की संभावना दिख रही है। 4.5% के आसपास के लिस्टिंग गेंस पे हम क्या करना चाहिए लीप इंडिया में? एप्लीकेशन तो दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ यू गॉट टू ट्रैक की ब्रॉडर जिस दिन लिस्टिंग हो रही है, ध्यान से देखिएगा कि निफ्टी उस समय आपका बुलिश मोमेंटम पे रहना चाहिए, क्योंकि इतने छोटे अगर जीएमपी में जब कभी इतना बड़ा दिखते है थोड़ी सी, तो अगर ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट्स खराब हुए तो उसको ओवरलैप कर देती है, खा जाती है उसको। रही बात इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए जो पॉजिटिव चीजें हैं, एसेट एंड रेंटिंग बेस्ड इसका बिजनेस है। और देखा जाए तो जो जो हम लोग रीट्स देखते हैं ना, कुछ कुछ कंपनीज के, उसी का लेकिन थोड़े से अलग टाइप ऑफ इसके बिजनेसेस पर ध्यान आप देख सकते हैं। लेकिन मोर और लेस जो मेजोरिटी ऑफ बिजनेस आता है वो रेंटिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग सर्विस इंडस्ट्री की है। मीन टू से इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री। रही बात आईपीओ प्राइस अट्रैक्टिव है, लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन है। स्टॉप लॉस के साथ में जब आप आईपीओ की अप्लाई जरूर करिए, और एक स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिएगा 140। अगर आप इसको और थोड़ी बढ़त इसमें चाहते हैं, जिसका आईपीओ प्राइस बैंड है इसका 151 से 159 राउंड फिगर 150 से 160 की रेंज पर इसका प्राइस बैंड है। एक्सपेक्टेशन है कि 170 तक, और उसके बाद 180 की रेंज तक आपको अगले आईपीओ के लिस्टिंग के बाद ही आपको दिखने लगे, थोड़े दिन के अंदर ही। उसके लिए आप इसको होल्ड जरूर कर सकते हैं। तो चाहे तो इस होल्डिंग के लिए अगर आप चाहे तो 140 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आईपीओ एप्लीकेशन कर सकते हैं। प्राइस बैंड अट्रैक्टिव है, छोटा साइज है, इसलिए भरने की उम्मीद है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे धूत ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इस कंपनी का काफ़ी बज़ देखने को मिल रहा है। कंपनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बेसिकली यहाँ पर अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो काफ़ी जो है बड़ा मार्केट शेयर कंपनी जो है कैप्चर करती है। वायरिंग हार्नेस और इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ऑटोमोटिव में काफ़ी बड़ी भूमिका है। तारीख आपके सामने आज दूसरा दिन है इसका यहाँ पर, और प्राइस बैंड आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अलावा ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है एक बार वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं हम यहाँ पे। और ग्रे मार्केट में भी आप देखिए एक अच्छा मोमेंटम साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 250 रुपये के आसपास है, 28% के आसपास की स्थिति दिख रही है। मैम क्या सलाह रहेगी आपकी यहाँ पे धूत ट्रांसमिशन को लेकर? प्रॉमिसिंग बिजनेस है हर्ष जी, और आईपीओ का जो साइज बिजनेस अच्छा है, सबसे पहला टिक तो यही हो जाता है। उसके बाद आईपीओ का साइज मैटर करता है। तो फ्रेश इश्यू जो शेयर्स हैं, मतलब राउंड फिगर अगर आप बोले तो करीब करीब 3000 करोड़ का आईपीओ है ये। प्राइस बैंड थोड़ा सा अपर, इसको ऐसे हम बोल सकते हैं थोड़ा और लेमैन के लिए समझाने के लिए, कि ज्यादा प्राइस बैंड अगर इसमें 550 से 600 की रेंज पे होता तो बहुत अट्रैक्टिव ये और बन सकता था। बट अभी भी क्या इसमें हमको एक्सपेक्टेशन नहीं है लिस्टिंग गेन की, ऐसा तो कोई व्यू नहीं है। लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन है, तो बिजनेस अच्छा होने की वजह से, मतलब अगर इसको कट शॉर्ट अगर हमको करना है, यस टाइम भी है, तो अगर हमको इसको कट शॉर्ट करना है तो कंपनी की एसेट्स ग्रो हुई है, मतलब 3 गुना से कंपनी की एसेट्स ग्रो हो गई है। नेटवर्थ भी आपकी सिग्निफिकेंट ग्रो हो रही है, और टोटल इनकम में भी जंप है ऑलमोस्ट 2x का। बाकी नंबर्स प्लेट्स आपने ऑलरेडी प्ले कर दिया है। तो मेरे हिसाब से इट्स अ गुड आईपीओ, बिजनेस अच्छा है, तो ग्रोथ हमको सेकेंडरी मार्केट में और भी दिख जाएगी। सो नॉट ओनली फॉर द प्रीमियम लिस्टिंग, सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही नहीं, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप इसमें एप्लीकेशन रख सकते हैं। नाउ एक्सपेक्टेशन क्या है, कितना जा सकता है? तो जो इसका प्राइस बैंड आया है वो 829 से लेकर के 871 की प्राइस बैंड है। करीब करीब लिस्टिंग के बाद भी 1000 रुपए से लेकर के 1200 रुपए बहुत जल्द देखने के लिए मिल सकता है। तो वो स्ट्रेंथ है उसके बिजनेस में। सो बिकॉज द बिजनेस इज गुड, आईपीओ साइज भी बाकियों से तो बड़ा है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि सब्सक्रिप्शन ना जा सके। तो फिलहाल मेरे हिसाब से इसमें आपको प्रीमियम लिस्टिंग एंड मिड टर्म इन्वेस्टमेंट गेन्स के लिए भी एप्लीकेशन करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोल बायो डायग्नोस्टिक की बात कर लेते हैं यहाँ पर,
और जो है ये भी आईपीओ जो है आज इसका सेकंड दिन है यहाँ पर, और आप यहाँ पे देखिए डेट आपके सामने है, और प्राइस बैंड 768 से लेके 807 रुपये है, और एक लॉट में जो है 18 शेयर्स होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने टोटल इशू साइज़ है यहाँ पे, जिसमें से करीब करीब फ्रेश इशू जो है उसकी में हिस्सेदारी है, ऑफर फॉर सेल भी है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है यहाँ पर, फाइनेंशियल्स आपके सामने है, तो नंबर जो है वो ठीक ठाक है, उसमें कोई फिलहाल के लिए तो कोई कमी दिख नहीं रही। और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है यहाँ पे, तो आप ये देखिए 118 रुपये, करीब 807 का अपर प्राइस बैंड है, एस्टिमेटेड लिस्टिंग 925 है, 14% के आसपास दिखा रहा है। मैम इसमें क्या सलाह रहेगी आपकी? मार्केट देखिए ना, एक प्राइस बैंड कोई सस्ता महंगा लोग टिकट साइज से समझते हैं, लेकिन कई बार 800 रुपए वाले 700 रुपए वाले स्टॉक्स भी सस्ते हो सकते हैं अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो। दिस कंपनी इज डूइंग प्रॉफिट, तो एक थोड़ा बहुत एक कंफर्ट जोन आपको दिखेगा। मेरे हिसाब से अगर आप आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही एप्लीकेशन देना चाहते हैं, देन आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी मैं ज्यादा कंफर्टेबल होती, ज्यादा अच्छा ये आईपीओ मुझे तब लगता है अगर इसमें आपका जो प्राइस बैंड है वो 600 के अंदर होता, तो वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज्यादा आ जाता था तभी। तो अभी के लिए एप्लीकेशन करिए, लेकिन अगर एक्स्ट्रा फंड्स हैं तो, अगर उतने एक्स्ट्रा फंड्स नहीं है तो बाकी जो 2 आईपीओ है उन पर आप स्टिक रह सकते हैं। चलिए ठीक है मैम, ये एक आखिरी आईपीओ है यहाँ पे, मिल्की मिस्ट जो है मिस्ट डेली फूड्स। इस आईपीओ इसमें हम लोगों ने ग्राफिक्स मिस हो गए, हम लोगों से बन नहीं पाए, समय का अभाव था इसलिए। लेकिन आप इसके बारे में किस तरीके से देख रहे हैं अपने दर्शकों को मैं जानकारी देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर बेसिकली कंपनी क्या है, इस्टेब्लिश 2014 में हुई थी, और पैकेज फूड्स कंपनीज में जो है कंपनी शामिल है। भारत की तेज़ी से बढ़ती उभरती हुई कंपनी यहाँ पे प्रीमियर, और साथ में जो वैल्यू एडिड डेली प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, डेली प्रोडक्ट्स उस पर फोकस है। इसमें चॉकलेट्स, रेडी टू ईट फूड है, फ्रोजन फूड्स है, आइसक्रीम है, यहाँ पे घी है, योगर्ट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और मिल्की फीस के बारे में हम सब जानते हैं, इस ब्रांड के बारे में वाकिफ़ हैं हम बहुत अच्छे से। अगर प्राइस बैंड की बात करेंगे अपने दर्शकों को बता दें तो 133 से 140 रुपये के आसपास है। एक लॉट में 107 शेयर्स होंगे। टोटल इशू का जो साइज़ है वो करीब करीब 1500 करोड़ के आसपास का है, जिसमें फ्रेश इशू जो है वो 1428 करोड़ का है, और ऑफर फॉर सेल जो है बहुत ही ज़रा सा 125 करोड़ के आसपास का है यहाँ पे। और फाइनेंशियल्स को अगर आप टोटल तो वो भी नंबर जो है वो आपको बेहतर दिखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, कमाई के हिसाब से, एबिटा के हिसाब से मैम। और ख़ास तौर पे एक जीएमपी भी मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ, और उसके बाद फिर आपकी राय ले लेंगे। यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो फिलहाल के लिए 21 रुपये दिखा रहा है। 140 का जो है प्राइस बैंड है, अपर प्राइस बैंड, और 161 के आसपास जो है 15% के आसपास की लिस्टिंग की संभावना दिख रही है। मैम क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? मिल्की मिस्ट, आपने एक बात जैसे बोली कि कभी ना कभी हमने इनके कोई ना कोई प्रोडक्ट टेस्ट किए ही होंगे। अभी हाल फिलहाल में जो सबसे ज्यादा फेमस चल रहा है वो इनका कर्ड है जी, तो क्रीमी कर्ड एंड ऑल। एक चीज इनके, बहुत सारी चीज इनके फेवर में है। पहली बात आईपीओ साइज, दूसरा आईपीओ प्राइस बैंड, जो छोटे टिकट साइज के जो प्राइस बैंड होते हैं ना 100-200 के अंदर, 50 वाले तो बहुत बूम कर जाते हैं, लेकिन अगर 100-200 की रेंज के भी हैं तो वो अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, प्राइस बैंड जो इसका पॉजिटिव है, इसके साथ साथ इसका जो मार्केट जो इसका आईपीओ साइज है वो भी छोटा ही है, तो इस तरह सब्सक्रिप्शन में आसानी होती है, क्योंकि प्रीमियम लिस्टिंग इसी बेस पर डिसाइड होती है कि कितना सब्सक्रिप्शन डेटा आ रहा है। क्यूआईबी से मुझे लगता है कि इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आएगा एचएनआई एंड क्यूआईबी सेक्टर से, तो उसको जरूर आप ट्रैक करते रहना। वो 5 टाइम्स से ज्यादा भरे रहना चाहिए, 3 टाइम्स से ज्यादा भरे रहना चाहिए जिस दिन आपका लास्ट डे है, तो फिलहाल तो पॉजिटिव ही लग रहा है। अलॉन्ग विद दैट, जो इसका क्या नेगेटिव होगा इसके लिए वो आपको समझना है। पहली बात तो इसके बिजनेस हमने मिल्की में समझ ली कि डेयरी प्रोडक्ट्स कंपनी है जो कि अलग अलग तरह से मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है, बीट स्कर्ट, बीट पनीर, बीट आइसक्रीम एंड सो। अभी प्रॉब्लम थोड़ा सा जो सेंटिमेंट एंड करेगी प्रीमियम, पहले इस कंक्लूजन समझ लेते हैं कि एप्लीकेशन जाना चाहिए। आईपीओ अच्छा लग रहा है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, छोटे साइज की कंपनी है, प्रोडक्ट जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं इनमें रिस्पॉन्स अच्छा आ सकता है, और मुझे लगता है कि हर एक मिडिल क्लास के घर में ये प्रोडक्ट कभी ना कभी यूज होंगे। नाउ दिस, इसके बाद में अभी महाराष्ट्र में या फिर एफडीए जो फसाई है, जो लाइसेंस देती है, इन सब कंपनीज के ऊपर थोड़ी सी कंसर्निंग सिचुएशन रहेगी। वाई? क्योंकि जो भी ये न्यूज ही है, मतलब ये तो बड़ा फ्रंट पेज न्यूज जैसा बन गया है वो, कि जो पनीर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें किसी भी तरह का अडल्टरेशन अगर आपका है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज उस लाइसेंस में, उस टेस्ट में फेल हुई है। अगर फ्यूचर में इसको लेकर के कोई इस तरह की प्रॉब्लम आई, यू गॉट टू कीप अ चेक ऑन इट। आपको देखना पड़ेगा कि इसके लाइसेंस को लेकर के तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बिकॉज दीज आर द कंपनीज जो लाइसेंस को लेकर के बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, अगर लाइसेंस गया तो काम नहीं कर पाएंगे। सो चेक दैट कि इनके अगेंस्ट में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है,
और आईपीओ की टाइमिंग कहीं ना कहीं थोड़े से डाउट रेस करती है। सो फिलहाल के लिए एप्लीकेशन करिए, प्रीमियम लिस्टिंग जो मिले एट फर्स्ट प्रीमियम लिस्टिंग लेके निकल जाओ। बाकी जब तक कि एफडीए और एफएसआई वाली जो एसएसआई एआई वाली जो ये न्यूज है, जब तक जो कंपनीज के लाइसेंस बच जाएंगे उनको फायदा मिलेगा। अगर उसमें से ये एक निकली तो ये बची रहेगी और अच्छी परफॉर्म करेगी। अगर ये उसमें ट्रैप हो गई तो फिर थोड़ी मुश्किल जाएगी। सिमिलरली सेम थिंग जैसे एनबीएफसीज में हुआ था, आरबीआई ने जिन एनबीएफसीज के माइक्रो फाइनेंसेस के जिनके लाइसेंस कैंसिल किए थे वो तो गए, लेकिन जो जिनके नहीं गए वो अच्छा परफॉर्म कर गए। तो आपको ये चीज ट्रैक करनी जरूरी पड़ेगी। तो फिलहाल आईपीओ में जो लिस्टिंग मिले, गेन मिले, उसको लेकर निकलिएगा ताकि ये पूरा क्लैरिटी आ जाए मीनवाइल कि इसके लाइसेंस पे कोई गाज तो नहीं आ रही है, राइट? ये ध्यान से समझना जरूरी है। चलिए ठीक है, तो ये आईपीओ का जो सेगमेंट है फिलहाल इसको यहीं पर ही समाप्त करते हैं।